मैं डॉक्टर उषा प्रसाद गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में संक्रामक रोग के बारे में बताई थी। आज मैं शैशव काल के कुछ रोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। पोलियो यह एक संक्रामक रोग है। यह बाल्यावस्था में प्रायः हो जाता है। इसके वायरस रोगी के नाड़ी, संस्थान, मस्तिष्क, सुषुम्ना आदि को प्रभावित करते हैं। इससे प्रभावित अंग बेकार हो जाता है। इसका कारण है यह जीवाणुओं द्वारा फैलता है। इनको पोलियो वायरस कहते हैं। यह रोग व्यक्ति की खांसी, छींक, थूक, बलगम आदि से हवा में फैलते हैं। रोग के मलमूत्र द्वारा भी यह रोग फैलता है। अगर समय पर उपचार हो तो काफ़ी हद तक बालक को बचाया जा सकता है, पर अगर वायरस अधिक नुकसान पहुंचा चुके हों तो वह अंग बेकार हो जाता है तथा पक्षघात जैसी दशा हो जाती है। जीवाणु दूध व पानी द्वारा भी फैलते हैं। लक्षण, सिम्टम्स क्या है? नंबर 1 है सिर दर्द, नींद के झोंके आना, बेचैनी, सारे शरीर में दर्द, गर्दन अकड़ना इत्यादि। दूसरा पॉइंट है इस रोग में अकड़न होते ही तेज बुखार हो जाती है। दूसरी अवस्था, पहली अवस्था के बाद 2-3 दिन रोगी बालक ठीक रहता है। फिर दूसरी अवस्था शुरू होती है। इसमें मुड़ने झुकने में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। गले, छाती व फेफड़े के प्रभावित होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। बचाव, रोग का पता चलते ही स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। आगे, रोगी का मल मूत्र, नाक, मुंह का विसर्जन अलग से जला देना चाहिए, फैलने की संभावना न रहे। आगे है पानी के सभी स्रोतों को इस संक्रमण के बचाना चाहिए। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करनी चाहिए। आगे है फलों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। आगे नंबर है पोलियो की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन बच्चों को पहले महीने के बाद से 3 बार 1 महीने के अंतर पर देनी चाहिए। उपचार, इस रोग का विशेष उपचार नहीं है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शरीर व टांगों की मालिश जैतून या सरसों तेल से करनी चाहिए। रोगी को श्वसन के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का उपयोग करना चाहिए। अब हो गया खसरा, मिजिल्स। यह रोग रुबैला विषाणु के कारण होता है। यह अधिकतर बालकों को होता है, परंतु कभी कभी वयस्क भी इसका शिकार हो जाते हैं। दूषित वायु या रोगी के संपर्क में आने से यह रोग होता है। कभी कभी यह गंभीर रूप धारण कर लेता है। प्रायः यह एक बार होने पर इसका पुनः संक्रमण नहीं होता। लक्षण है इसका बालक को तेज बुखार, सिर दर्द, सर्दी जुकाम होता है। दूसरा पॉइंट है शरीर में मुंह व कानों के पीछे छोटे छोटे दाने उभरने लगते हैं और बुखार हो जाता है। धीरे धीरे सारा शरीर दाने से भर जाता है। नाक, गले में सूजन आ जाता है। भोजन करने में तकलीफ होती है। तीसरे चौथे दिनों में दाने मुरझाने लगते हैं। 9-10 दिनों में बालक ठीक हो जाता है। केयर, इसका देखभाल, रोगी को पूर्ण आराम दें, सुपाच्य मसाले रहित भोजन दें, कमरे में हल्की रोशनी रखनी चाहिए, प्रतिदिन बिछावन बदलना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से बच्चों को दूर रखना चाहिए। अब हो गया काली खांसी। यह एक संक्रामक रोग है जो बालकों को होता है। शुरू में बालक को सर्दी जुकाम होता है, फिर खांसी होती है। खांसी के साथ
बालक को श्वास लेने में परेशानी होती है, वमन भी हो जाता है। इस रोग से निमोनिया होने का भी डर रहता है। कारण, यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। इसके जीवाणुओं का नाम बैसिलस परट्यूसिस। इससे सांस की नली और फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लक्षण, इसमें जुकाम, गले में दर्द होता है। जुकाम के साथ हल्की खांसी होती है, हल्की बुखार होती है, नाक बहती है, नेत्रों में पानी आने लगता है, श्वास लेने भी कठिनाई होती है, थूक में बलगम व खून आता है। यह काफ़ी कष्टदायक होता है और कभी कभी बच्चे खांसते समय मल मूत्र भी त्याग देते हैं। उपचार, रोगी को अन्य बालकों के अलग रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, रोगी को हल्का पचनशील भोजन थोड़ी मात्रा में देनी चाहिए। बालकों को फलों का रस देना चाहिए। बचाव, रोगी का रुमाल, बिस्तर या जूठा भोजन दूसरे लोग प्रयोग न लाएं। रोगी के बलगम मलमूत्र को जला दे। डिप्थीरिया, जिसको बोलते हैं गलघोटू, डीपीटी, यह एक तेजी से फैलने वाला रोग है। यह रोग सर्दी के मौसम में अधिक होता है। इसके जीवाणु गले में प्रवेश करके शरीर व गले में विष पैदा कर देते हैं। अगर तुरंत उपचार न किया जाए तो घातक सिद्ध हो सकता है। यह प्रायः 5 से 6 साल तक के बालकों में होता है। कारण, डिप्थीरिया रोग का कारण जीवाणु है, जिसका नाम कोरेनीबैक्टीरिया डिप्थीरिया है। यह रोग दूसरे लोगों की सांस से उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। रोगी के कपड़े, रुमाल, जूठे बर्तन, दूषित भोजन आदि से दूसरे लोगों तक पहुंचता है। लक्षण, सांस की नली में संक्रमण हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, थूक निकलने में तकलीफ होती है, श्वास नली में झिल्ली सी पड़ जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है। बचाव, डीपीटी का टीका समय पर लगवाएं। दूसरा पॉइंट है, बच्चों को रोगी के संपर्क में आने से बचाएं। देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी रोज गरारे करवाना चाहिए। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस यह बहुत भयानक रोग है जो शरीर के कई भागों में हो सकता है। यह दीर्घकालीन बैक्टीरिया से उत्पन्न बीमारी है। यह रोग रोगी गाय भैंस के दूध पीने पर भी फैलता है। फेफड़ों में होने वाले रोग को फुसफुसिया क्षय रोग, टीबी कहते हैं। यह हड्डियों में, आंतों में, मस्तिष्क में भी हो सकता है। इसका कारण है, यह रोग सूक्ष्मदर्शी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरिया से फैलता है। यह जीवाणु सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता है। इसका लक्षण सिस्टम है, भार में कमी, कमजोरी व थकावट, खांसी व बलगम में खून आना, भार में कमी, भूख में कमी, सांस फूलना, हड्डियां दिखाई देना। रोकथाम, पहला पॉइंट है, रोगी के दूसरे लोगों से अलग रखें। दूसरा पॉइंट है, घरों में सूर्य का प्रकाश व हवा का आवागमन रखें। आगे पॉइंट, बच्चों को जन्म के पश्चात पहले माह के अंदर बीसीजी का टीका लगवाएं। आगे है, रोगी के विसर्जन को जला देना चाहिए। यह लंबी अवधि की बीमारी है। यह कुछ सप्ताह से कुछ सालों तक हो सकती है। बस यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।